कल आ रहा है यहाँ कनाडा में बहुत बड़ा स्ट्रॉम हमारे पास। स्नोफॉल भी क्या, सीधा स्ट्रॉम भी दिया है। भगवान भी कह रहा है लो तुम्हें स्नो चाहिए थी, मैं स्ट्रॉम देता हूँ। नवंबर से लेकर 31 मार्च तक आपकी गाड़ी के अंदर विंटर टायर होने जरूरी है। यूज नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। बाकी जो पीछे वाले 2 टायर हैं वो ओके रिपोर्ट है। बाकी लेकिन आगे वाले अगर आप देखोगे तो इनमें अलाइनमेंट की वजह से। हेलो हेलो हेलो, राम राम भाई सब, नए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज करते हैं नया व्लॉग स्टार्ट, और आज है सैटरडे की अपनी छुट्टी होती है। तो बट फिर भी हम जो है सुबह जो है काम पर जाने की सोच रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे, है ना। मैंने शिफ्ट वगैरह भी उठा ली थी अमेजोन फ्लेक्स की, मॉर्निंग 3:15 और 6:15 की 2 शिफ्टें उठाई, बट तुम्हारे भाई ने दोनों कैंसिल कर दी। रीज़न इज़ कि मैंने लास्ट व्लॉग्स में आपको बताया था कि भाई उससे जो लास्ट जो अभी हफ्ता गया है उसमें मैंने 7 दिन काम किया था, और काफ़ी ज़्यादा स्केड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, कुछ और भी स्टफ़ मैंने किए थे। तो थकान इतनी हो गई थी कि जो नेक्स्ट जो वीक था जो अभी रिसेंटली गया है, भाई मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे मेरे काम पर। इसीलिए एक दिन का प्रॉपर रेस्ट तो बनता है, बिल्कुल बनता है। और इसीलिए दोनों शिफ्टें तुम्हारे भाई ने कैंसिल करी, और आज लिया है प्रॉपर रेस्ट सैटरडे को, और संडे को कर लेंगे काम। काम भी नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि कल हम इसलिए काम नहीं कर पाएंगे। रीजन इज कल आ रहा है यहाँ कनाडा में बहुत बड़ा स्ट्रॉम हमारे पास। जी हाँ, आज का वेदर आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा है, बट कल जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा स्ट्रॉम आने वाला है। वार्निंग ऑलरेडी आ चुकी है, स्नो पड़ेगी 3 से 7 सेंटीमीटर के आसपास। और वार्निंग मिली है 12 घंटे तक लगातार स्नोफॉल होगा। और कनाडा में पहली जो स्नो है वो कल होगी, कल यानी कि आज रात को स्टार्ट हो जाएगी। कल संडे को जो है वो पूरा दिन चलने वाला, पूरा दिन तो नहीं, 12-13 घंटे के आसपास की वार्निंग है, तो वो चलने वाली है। वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 2025 की पहली स्नोफॉल जो है वो होगी। स्नोफॉल भी क्या, सीधा स्ट्रॉम भी दिया है। भगवान भी कह रहा है लो तुम्हें स्नो चाहिए थी, मैं स्ट्रॉम देता हूँ। बाय द वे आज अपने पास ज्यादा कुछ काम नहीं है, धूप बहुत तेज है आज, मौसम एकदम से स्विच होगा। देखो धूप भी आ रही है, बाहर ठंड है नो डाउट, बट टेम्परेचर ओके, एक हुडी में काम चल रहा है। लेकिन कल जो है, कल -6 तक चला जाएगा टेम्परेचर। अभी नॉर्मल है, इतना ज़्यादा नहीं है। या वो होता है ना कि यहाँ बंदे रहते हैं तो थोड़ा अडेप्टिव सा हो जाता है ना, टेम्परेचर उस हिसाब से अडेप्ट कर लेती है बॉडी, तो ये सिस्टम है कुछ। और बाकी आज अपने पास इतना कुछ काम नहीं है, लेकिन आज अपने को क्या कराने हैं, गाड़ी के टायर चेंज कराने हैं भाई। विंटर टायर यहाँ पर जो है लो है कि 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक आपकी गाड़ी के अंदर विंटर टायर होने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए आज हम जो है गाड़ी के टायर चेंज करा लेंगे। बाकी ये देखो भाई मौसम कितना सही हो रहा है ना, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी 100%। ओ बस कर सूरज देवता, और वो बिल्कुल ही चौंधा मारेगा, चौंधा। तो भाई अभी थोड़ा फ्रेश अप होके नहा धो के चलते हैं, गाड़ी के टायर चेंज कराते हैं, और उसके बाद देखते हैं अपने पास और क्या काम है। आज जो एक्स्ट्रा स्टफ है आज सारे काम कर देंगे, और बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा लाइट रखेंगे आज का मूड, क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा रेस्ट, बॉडी को, मुझे नहीं बॉडी को रेस्ट चाहिए, जो कि देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट वीक भाई दोबारा फिर ज़्यादा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, नॉट इवन वर्क बट और भी ज़्यादा स्टफ हो जाते हैं काम करने के लिए, तो इसीलिए बाय द वे भाई मैं इस मौसम को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, एक ही हुडी में बाहर आ गया, अंदर लेयरिंग नहीं कर रखी, तो ठंड लगनी स्टार्ट हो गई यार, कब कब। बाकी मेरे पीछे आप पेड़ देख सकते हो, जो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, एक भी पत्ता नहीं है अब। एक भी पत्ता नहीं है। बाकी आतम भाई आज भी काम पे जा रहे हैं, दिखाऊं आपको, ये देखो
गाड़ी निकाल ली भाई ने, चुप के चल दिया है। धीरे 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 आगे जा रहा। देखो देखो, चुप के निकला, चुप के चला गया। बोला कि यार काम जरूरी है। बाकी अब हम चलते हैं घर, और घर जाके थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी करके फिर चलते हैं गाड़ी के टायर चेंज कराने के लिए मैकेनिक के पास। लो जी भाई, तो मैंने जो है नाश्ता वगैरह कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास गाड़ी के टायर चेंज कराने के लिए। और बाय द वे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई विंटर टायर कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई अगर विंटर टायर आपकी गाड़ी में नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम वगैरह देने से डिनाई भी कर सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जितने भी भाइयों ने अपने विंटर टायर चेंज नहीं कराए हैं, गो फॉर इट, चेंज करा लो। आज मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैं जो है चेंज करा रहा हूँ। बाकी ये रखे अपने विंटर टायर, मैंने यहीं रख रखे हैं। वैसे गैराज में रखते हैं यूजुअली हम, लेकिन लास्ट टाइम मैंने रखे नहीं थे, तो अब इजी हो गया कि यहीं से उठा के मैं सीधा गाड़ी के अंदर जो है रख लूँगा इनको, और जो दूसरे टायर हैं वो वापस रख देंगे। ओके, तो मैं फटाफट जो है ना एक बार टायर जो है गाड़ी के अंदर मूव कर देता हूँ, और मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। तो जी हमने कर दिए हैं टायर अपनी गाड़ी में फिट इन द सेंस कि भाई रख लिए हैं। फिट करने तो मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा नहीं। बाकी हमने हमारी सेल्फी स्टिक है वो भी ले ली है, और दूसरा नया ट्राइपॉड लेके आया था। आई थिंक मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो काफ़ी अच्छे तरीके से अटैच हो गया इस पर। और ये भाई कुछ इस तरीके से हमने टायर अपने रख लिए हैं गाड़ी के अंदर, और 2 टायर आगे आ गए हैं, 2 डिग्गी के अंदर आ गए हैं। अब कर लेते हैं गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं मैकेनिक के पास। हाँ जी, तो भाई चल दिए हम, अभी बस पहुंचने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, 3-4 मिनट और लगेंगी। और रास्ते में चलते चलते है ना यार, कुछ याद आया मुझे अचानक से कि भाई यहाँ पर है ना हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है ना। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई, इंडिया में भी देना पड़ता है नो डाउट, बट यहाँ सिस्टम थोड़ा सा अलग है यार। इनकम टैक्स इतना ज़्यादा है, और पहले तो इनकम के ऊपर टैक्स करो, आपके पास जो इन हैंड आएगी वो टैक्स कट के आएगी। जैसे इंडिया में भी होता है, इनकम टैक्स वगैरह कटता है। इंडिया में होता है MRP है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बट यहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं है। चाहे सर्विस हो कोई भी, या फिर कोई प्रोडक्ट आप बाय करने जा रहे हो, कुछ भी नहीं है। अपने मन मर्जी के रेट होता है, और उसके ऊपर टैक्स होता है 30%, प्रोविंस टैक्स और सेंट्रल टैक्स वगैरह जो भी होता है यहाँ पर, CGST वगैरह, पता नहीं बहुत सारे यार, पता नहीं इतने बेफजूल के टैक्सेस होते हैं। तो अभी मान लो मैं गाड़ी के टायर वगैरह चेंज कराऊंगा तो लगेंगे $30, $40 के आसपास, प्लस टैक्स। जो मेरे इन हैंड जो इनकम आई थी ना, जो कट पिट के आई थी, उसके ऊपर जब भी मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊंगा या कोई सर्विस अवेल करने जाऊंगा तो उसके ऊपर भी मुझे टैक्स देना है। तो यार ये तो एक्सप्लॉयटेशन सा लगता है कभी कभी, कि भाई पहले ही मेरे पास टैक्स कट के पैसे कम आए हाथ में, और अब कोई सर्विस या कोई भी चीज़ खरीदने जाऊँ उन्हीं पैसों से और उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। लगान वसूल कर रहे हैं, लगान बस यार। बाकी ये देखो भाई, ये है माल्टन गो स्टेशन। यहाँ पर वो आती है ना, गो ट्रेन आती है यहाँ पर। तो जैसे इंडिया में मेट्रो टाइप कह सकते हो, मेट्रो तो नहीं, मेट्रो तो सबवे होती है, वहाँ टोरंटो वगैरह में चलती है शहर में, जैसे दिल्ली में चलती है वैसे यहाँ टोरंटो में चलती है। बट ये लगा सकते हो इंटरसिटी कनेक्ट करती है एक तरीके से। कितनी दूर बताऊँ आपको, किचनर, कैम्ब्रिज, आगे आगे तक, यानी गो ट्रेन आसपास के 200-250 किलोमीटर को कवर कर ही देती है जहाँ तक मुझे पता है। लो जी भाई, हम पहुँच गए हैं मैकेनिक की शॉप पर। और बाय द वे एक सेकेंड, ये देखो भाई, ये है कैमरे की कैप, कैमरे के जो लेंसेज को कवर अप करती है। इसको मैं पिछले 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, और आज ये गाड़ी में मिली है मेरे को। भाई 1 हफ्ते से मेरा दिमाग खराब है कि भाई कैप कहाँ चलेगी लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अब मैं इसको यूज़ नहीं करता, अब मैं नॉर्मली रख देता हूँ, क्योंकि अब यार स्क्रैच सी लग जाती है इसको जब लेंस के ऊपर डालते हैं ना, तो इसीलिए तो लेंस को मैं ऐसे ही रख देता हूँ डब्बे के अंदर। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। बाकी ये है भाई गाड़ी की लुक अभी राइट नाउ, और विंटर टायर डालने के बाद आपको दोबारा एक बार लुक दिखा दूंगा। बाकी भाई की शॉप पे आ गए, टायर ही चेंज कराने, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं, मेरे घर के पास है ये, ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर ही है। तो फिर मैं सोचा यार यहीं पर करा लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा रेगुलर मैकेनिक है उसके पास अगर मैं जाता तो वो यहाँ से करीबन भाई रुक जाओ,
हाँ, तो मैं बता रहा था जो रेगुलर मैकेनिक है मेरा, वहाँ अगर मैं जाता तो करीबन करीबन मुझे आधा घंटा जाने का लगता, आधा आने का लगता, और ये लगा लो कि आधा घंटा उसे चेंज करने में लगता है टायर वगैरह। 1.5-2 घंटे का बिल्कुल ऐसा सेट प्रोग्राम हो जाता है कि भाई और कुछ काम ही नहीं है। बट यहाँ आने में मुझे 5 मिनट लगे, 10-15 मिनट टायर चेंज करने में लेगा, ये 10-20 मिनट भी ले लेगा ज़्यादा ज़्यादा, और 5-10 मिनट जाने के। आधे पौने घंटे में अपना काम डन हो जाएगा। लो जी भाई, अपनी गाड़ी हो गई है स्टार्ट, काम स्टार्ट हो गया है, और अभी हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे। बाकी एक प्रॉब्लम इसमें पहले से है कि एक साइड से जो है ना टायर, जो है ड्राइवर साइड का जो टायर है वो ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है, यानी ज़्यादा उसमें घिस रहा है यार, एक तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, तो भाई कह रहे हैं कि मैं चेक कर लूँगा, तो अभी हो जाएगी गाड़ी रिपेयर। ये वाला ठीक है, हाँ बैलेंसिंग ओके। ये थोड़ी अलाइनमेंट और है किधर से? हाँ ये वाली, यही तो है। हाँ तो करानी पड़ेगी। हाँ इसकी अलाइनमेंट करवा, हाँ टायर पा देना, ये तुझे उसके बाद अलाइनमेंट करवा लो, आपको कोई नहीं होगी। हाँ बोर्ड शॉप है, काट देना काम। चलो ठीक है गड्डियां हो भाई, दी बोर्ड की चाबी होनी है अंदर भाई। बोर्ड दी वैसे हमने भाई से पूछ लिया है, बेटा वो कह रहे सीट भी पड़ी है। वैसे हमने भाई से पूछ लिया है, तो भाई कह रहे भाई अलाइनमेंट थोड़ी सी जो है ऑफ है, तो आपको करानी पड़ेगी। यहाँ पर अलाइनमेंट होती नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा दूसरी शॉप पे। और फ़ोन आ गया भाई, किसका फ़ोन आया होगा? गैस, मुन्ना राजा। हेलो हेलो, कहाँ गई आवाज़? हेलो यार, बात नहीं हुई, ऐसा थोड़ी होगा। फिर से आ गया भाई, फिर से आ गया। हेलो भाई साहब, राम राम, कैसे हो यार? यह भी कोई कहने की बात है, तेरा भाई स्पेशल आओगा। ले, नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुन्ना राजा से मिलने के लिए हम स्पेशल आएंगे। लो जी भाई, टायर चेंज हो गए हैं, और अपने पुराने वाले टायर ये रहे सारे, और आई थिंक ये अभी जो है चलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो ग्रिड है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर है ना जो मार्किंग होती है, यहाँ तक इस लेवल तक आ गए हैं, तो अब हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ये सेफ नहीं है। बाकी जो पीछे वाले 2 टायर हैं वो ओके रिपोर्ट है बाकी, लेकिन आगे वाले अगर आप देखोगे तो इनमें अलाइनमेंट की वजह से एक साइड से ज़्यादा खा गई, तो अब इन टायर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें जो नेक्स्ट जो सीज़न आएगा, यानी कि समर आएगी, तो हमें नए टायर ख़रीदने पड़ेंगे। और ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी विंटर टायर्स के साथ, ये देखो। विंटर टायर जब यूज़ करते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई एक साइज़ छोटा जो है गाड़ी के अंदर यूज़ किया जाए टायर, क्योंकि उससे क्या होता है कि ग्रिप थोड़ी ज़्यादा मिलती है और स्नो में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है गाड़ी। और रही बात अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट भाई कह रहा है कि करा सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी कराओगे तो चलेगा, क्योंकि जो विंटर टायर हैं वो भी इस सीज़न चलेंगे, तो तुम्हारे भाई का बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है नेक्स्ट सीज़न में, क्योंकि मुझे दोनों जो है वो टायर खरीदने पड़ेंगे, विंटर वाले भी और समर वाले भी। लो जी, टाइम तो लगा, 1 घंटा लग गया, बट गाड़ी के टायर चेंज हो गए हैं, और उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर नॉइस भी बढ़ गई है। विंटर टायर्स में भाई ऐसे ही होता है, नॉइस बढ़ जाती है, क्योंकि टायर थोड़े साइज़ भी फ़र्क है, क्योंकि साइज़ छोटा है, दैट्स वाई। तो एक हल्की हल्की आवाज़ जो है गाड़ी में, ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन सी ज़्यादा हो रही है, बट या बढ़ गई है आवाज़ थोड़ी सी, बट दैट्स फाइन। 2-4 महीने हैं, और इट्स बेटर कि भाई स्नो में अच्छे टायर यूज़ किए जाएँ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, यू नो वेरी वेल। लो जी, मैं आ गया था घर, और गाड़ी कर दी हमने पार्क, और ये कुछ गाड़ी की अभी लुक आ रही है। हाँ, इसमें व्हील कैप नहीं है मेरे पास, और आई डोंट थिंक सो कि भाई ज़रूरत भी है विंटर के टाइम पर, बट नाउ अभी 2-3 महीने के आसपास ऐसे ही चलेगी गाड़ी। तो अब चलते हैं घर की तरफ। घर पे ऑलरेडी भाई मैंने जो मेरे पुराने टायर थे, तो जो समर टायर है वो मैंने गैराज के अंदर रख दिए, ओनर आए हुए थे हमारे, तो गैराज ओपन करके हमने गैराज के अंदर रख दिए। अंधेरा हो गया, अब ठीक है। हाँ, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बने रहें फिर चैनल के साथ, ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको वो देखने को मिलते रहेंगे, और मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम भाई सबने।